नमस्कार। चलिए आपको बताते हैं कि आज सुबह आजादपुर मंडी में प्याज का क्या भाव बना हुआ है, कैसी क्वालिटी लगातार मंडी में पहुंच रही है। पीछे बेंगलोर कर्नाटक का प्याज अब मंडी में आ रहा है नहीं आ रहा है, एमपी का, महाराष्ट्र का, राजस्थान का, और जहां का भी प्याज लगातार मंडी में पहुंच रहा है उसका क्या भाव बना है, कैसी गिराकी रह सकती है, कैसा उठाव रह सकता है, और क्या कुछ माहौल आज आजादपुर मंडी में प्याज के बाजार में देखने को मिल रहा है, और कितनी लगभग गाड़ियां जो हैं वो आज आवकों के तौर पर मंडी में पहुंची हैं। क्या गाड़ियां कम हो गई हैं या उतनी ही आवक लगातार प्याज के बाजार में देखने को मिल रही है, कैसी स्थितियां, क्या कुछ परिस्थितियां बनी है, सारी चीजों पे बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे। जो भी भाव आजादपुर मंडी में प्याज के आपको हम बताएंगे वो मन के हिसाब से होते हैं, और बता दूं आपको एक मन में 40 केजी की क्वांटिटी होती है। चलिए पंकज भैया से बात कर लेते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब वर्जे मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को। आज वो दिन आ गया है जो ढूंढ रहे थे। ये देखिए कितना बड़ा प्याज का कार्टेल है कि पीछे बार बार कहा जाता है कि भाई भाव नहीं आएगा, भाव नहीं आएगा, माल निकाले जाओ, और भाव आज आ गया है। और जब भाव आया है तब लगभग 70-80% लोगों के माल खत्म हो चुके हैं, तब भाव आया है और गवर्नमेंट के पास माल बचा है। तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि कहाँ पे कौन लोग कह रहे हैं कि भाव रुकेगा, भाव रुकेगा, 30 रुपए किलो से ऊपर बढ़ेगा नहीं। और आज ऊपर में चाहे कुछ एक लॉट बिके हैं 45-50 के, मगर माल बिके हैं 45 के, तो बहुत लॉट बिके हैं, मगर 50 के भी कुछ लॉट बिके हैं। और पीछे के भी बाजार अगर देखे जाए प्याज के बाजार, तो पीछे भी मार्केटों में कुछ लॉट 50, 51, 52, 53 रुपए तक दिखा दिए गए हैं महाराष्ट्र की मंडियों में। तो बहुत ही अच्छा टाइम है प्याज वालों के लिए, लगाने वालों के लिए, और हमारे जो भी किसान भाई है उनके लिए इस टाइम। प्याज की मैं आवक बता देता हूँ बाबूजी। यहाँ पे आवक रही सिर्फ मात्र 54 गाड़ी रही और 22 गाड़ी का बैलेंस। 54 गाड़ी के अंदर ताजी गाड़ी अगर ये 76 गाड़ी में लगाई जाए तो मेरे ख्याल से 45 एक गाड़ी ताजी होगी, मतलब सारा माल फ्रेश है। अब घुमा के दिखाएंगे 360 डिग्री पे बिक्री वाली बहुत ही बढ़िया है, जबकि भाव अपर रेट्स पे चल रहा है। आप देखेंगे 40 से 45 रुपए किलो का जो एवरेज भाव चल रहा है वो अपर रेट पे है। तो कुछ एक लॉट 50 बिके हैं, उसके बाद भी ग्राहकी कितनी बढ़िया है आप ये देखिए। और आवक तोड़ के मैं बताता हूँ, यहाँ पे नासिक की सीधी गाड़ी 9 लगी है, सरकारी कंपनी एनसीसीएफ की 17 गाड़ी लगी है, पूना की 6, राजस्थान की 8, मध्य प्रदेश की 11, और टोटलिटी में देखा जाए तो 54 गाड़ी, 22 का बैलेंस है। माल नवरात्रों के बाद जो माल आया है बहुत कम माल है, देखा जाए तो 60-70 गाड़ी की नवरात्रों के बाद अब खुलने के बाद बिक्री रहेगी। एक एवरेज 50 गाड़ी की तो रहती है दिल्ली आजादपुर मंडी के अंदर बिक्री। और भाव वाइज बात करी जाए तो नासिक के माल है, ये वाले माल जो है लगभग 45 रुपए किलो का आप समझिए, 1800 रुपए के आसपास समझिए। थोड़ा इनमें हल्की रेंज आती है तो वो 40 रुपए किलो समझिए। ये देखिए मैं आपको क्वालिटी दिखाता हूँ, ये देखिए लड्डू, तेजी में सब लड्डू दिखते हैं देखो है जी, क्वालिटी बहुत प्यारी है। और इसके साइज का जो गोल्टा आ रहे हैं, इसके साइज के गोल्टा जो आ रहे हैं वो गोल्टा भी आप समझिए 35-38 रुपए किलो के गोल्टा तक बिक जाते हैं इसके साइज के। कलर ये देखिए, कलर में डिफरेंशिएट मैं बताता हूँ, देखो कलर, देखो कलर का डिफरेंस पता चल जाएगा। ये कलर बहुत पसंद करा जा रहा है। इसके बाद मैं नासिक का रेट बताया आपको 40-45 रुपए किलो। बढ़िया माल जो है कुछ एक लॉट 50 बिके हैं। पूना के लॉट जो है 40 से लेकर 45 रुपए किलो, कुछ एक लॉट 50 बिके हैं। उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश का 40-45 रुपए किलो, कुछ एक लॉट 50 बिके हैं। और राजस्थान का भाव आप लगाए तो 35 से लेकर 40 रुपए किलो राजस्थान का ज्यादा भाव रहा। यहाँ पे नया माल अलवर का भी आया है बाबूजी, नया माल अलवर का भी आया है। अलवर का अगर कहा जाए तो इधर की साइड आ जाइए, अलवर का माल 182 कट्टा आया है दिल्ली मंडी में, 182 कट्टा देखा गया। गोली गुल्टा ऐसे भी क्या है, मतलब यहाँ पे आपका 1500 रुपए, 1521, 1550 रुपए। और क्वालिटी पे माल का रेट जो है उसका भी 1800-2000 रुपए बढ़िया माल का है। 1500 से 2000 आप लेके चल सकते हैं माल, जो एक भाव खुले हैं यहाँ पे नए माल के भी। अब अलवर के माल जो है अभी टपका टपकी ही देखी जाएगी। जो ज्यादा माल है हमारी समझ से, जो ज्यादा माल है वो दिवाली के आसपास आप देखेंगे। अभी तो पुराने माल पे ही निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि नया माल लोग इतनी जल्दी, क्योंकि रेगुलरिटी में नहीं आएगा तो अभी इतनी जल्दी नहीं ले रहे। मगर ये दिवाली के आसपास आप अच्छी आवक देख लेंगे, फसल सही है, अच्छी आवक आप देखेंगे। और सरकार की यहाँ पे आज सरकार की सीधी मेरे ख्याल से 2 से 3 गाड़ी सीधी लगी है, जिसमें वो दोपहर को बताएंगे कि ऑप्शन करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि उनका भी फॉर सेल पे माल जो है आगे उनके जो गवर्नमेंट के शोरूम्स है उन पे जाता है। तो उनका कंफर्म नहीं है कि वो इन गाड़ियों को बेचेंगे या नहीं बेचेंगे। वो हो सकता है वो सीधा के सीधा अपना गवर्नमेंट के शोरूम से भेज दे, दिल्ली में आजादपुर मंडी में ना बेचे। भाव की बात करी जाए, बांग्लादेश की बात करी जाए, बांग्लादेश भी अब मेरे ख्याल से 8 एक दिन पूरे होने आए हैं और बांग्लादेश, हाँ, कल हो जाएंगे। और बांग्लादेश जैसे ही खुलेगा
तो बांग्लादेश खुलने पे थोड़ा बहुत माल वहां पे भी जाया जाएगा, वहां की भी डिमांड बहुत अच्छी है, तो भाव कहीं से उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा। और सरकार का भी सरकार का भी बहुत शुक्रिया करने का टाइम है, क्योंकि सरकार ने देखिए अमित शाह जी ने मीटिंग करी, मगर किसान भाइयों का उन्होंने रुख देखते हुए कोई भी एक्शन नहीं उठाया। ये बहुत ही बड़ी बात है और सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। देखो सरकार को कोसना अलग बात है हर चीज के ऊपर, मगर सरकार को धन्यवाद भी देना जरूरी है कि उससे कोई एक्शन नहीं उठाया। आज उनके ना एक्शन उठाने के कारण ही दिल्ली आजादपुर मंडी में आज प्याज का कुछ भाव देख सकते हैं। और उन्होंने किसान भाइयों का सोचा, एक गरीब तबके का सोचा, जो कृषि क्षेत्र है, कृषि देश है हमारा, उसके बारे में सोचा। बहुत बहुत सलाम है ऐसे नेताओं को और ऐसी सरकार को, बहुत बहुत सलाम है इस चीज के लिए, इस डिसीजन के लिए। कोई भी टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। जो बाद में मीटिंग हुई उन्होंने कहा जो है वो चलने दीजिए, जब नई फसल और पुरानी फसल का गैप खत्म हो जाएगा तो भाव अपने आप बराबर आ जाएगा। मगर अभी ये गैप खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। और पीछे के बाजारों के हिसाब से अगर सरकार के माल कल परसों में कम हो जाते हैं हमारे यहाँ पे, तो बाजार अच्छे देखने को मिलेंगे। और बाजार अभी भी अच्छे हैं। किसान भाइयों को हम कहना चाहेंगे थोड़ा थोड़ा अपना कट्टा निकालते रहिए, भाव अच्छे मिल रहे हैं, भाव बहुत बढ़िया मिल रहे हैं। पीछे के बाजार में आपको बता चुका, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश सब बाजार तेज है। सब बाजारों में माल उन्हीं की जो लोकल पूर्ति है वही नहीं कर पा रहा है, तो वो बाहर कहाँ भेजेंगे? बाहर कहीं नहीं बेच पाएंगे क्योंकि उनकी लोकल पूर्ति नहीं हो पा रही है। और नए की गाड़ियां देखो, नए की गाड़ियां आज लगातार 2-3 दिन से, हफ्ते भर से नहीं आ रही है। नया माल कर्नाटका का कोल्हापुर कोई टच नहीं कर रहा है। और इसी के साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, 3 दिन से आप गायब थे, मेरा मतलब है 3 दिन से आप बिजी थे, व्यस्त थे, और मुझे इतनी कॉल्स आई इसका ये सब आपका प्यार है। लोग आपको याद करते हैं और लोग आपको सुनना चाहते हैं, क्योंकि सटीक रिपोर्ट हर कोई चाहता है कि बार बार और 2-2 बार, सिर्फ एक आपका दिल्ली मंडी टुडे चैनल है जो बार बार दे रहा है और आप उनसे संपर्क में रहे। हम तो यही कहते हैं, बार बार उन्होंने पूछा, मैंने उसको आगे कन्वे कर दिया, आपको प्यार ऐसा मिलता रहे। और इसी के साथ मैं इंटरव्यू बाबूजी खत्म करूंगा। आपको अपना मैं एड्रेस देता हूँ, देशराज ट्रेडिंग कंपनी A270 दिल्ली आजादपुर मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। 9810584242 9810584242 पंकज गुप्ता। नंबर ना लगे व्हाट्सएप करे, प्याज की फोटो भेजेंगे, भाव भी मिल जाएगा। दिल्ली में कमीशन कोई नहीं है, कोई कमीशन नहीं मांग सकता, सिर्फ और सिर्फ हमाली है। लाने वाले पे सिर्फ हमाली लगती है, कोई कमीशन नहीं है लाने वाले पे। ये जग जाहिर है दिल्ली आजादपुर मंडी में, और किसी मंडी का मुझे पता नहीं। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका आने का इस तेजी के अंदर। जय जवान जय किसान, जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम। चलिए बाबूजी के पास पहुंचे। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते बाबूजी, माता जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया बाबूजी, आशीर्वाद है। आप ठीक हैं? मेहरबानी, शुक्र है माता ने कही। 54 गाड़ी आ जाए, 54 गाड़ी न्यू अरावल में, 22 गाड़ी का बैलेंस है जी। उसके अंदर 9 गाड़ी तो नासिक से है बाबूजी, 17 गाड़ी गवर्नमेंट की है और 6 गाड़ी पूना है, 8 गाड़ी राजस्थान है, 11 MP, 3 गाड़ी नेफर्ट के हाथ में जी। बाबूजी पिछले 1-2 दिन से कैसा माहौल, कैसी आपके चलती नजर आ रही है? माहौल थोड़ा तेजी का बना है और लगाते खत्म हो गए हैं, बिक्री बहुत अच्छी है जी। बाबूजी गिराकी कैसी है? ग्राहकी बहुत बढ़िया है, आप देख रहे हैं ग्राहकी लगातार, देखिए सब ग्राहक हैं जी। ग्राहकी बहुत बढ़िया है जी। और बाबूजी क्वालिटी की अगर हम बात कर लें, क्वालिटी कैसी आ रही है? क्वालिटी भी अच्छी आ रही है, मतलब 10% तो माल अच्छे आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हो। बाकी 90% तो माल थोड़ा एवरेज ज्यादा है जी। बाकी बाबूजी बेंगलोर कर्नाटक की जो आपके आ रही थी वो कैसी है? वो नहीं है बिल्कुल भी, एक गाड़ी भी नहीं आप देख रहे हैं, अच्छा। क्योंकि वहाँ फसल ही कमजोर है और फिर जो थोड़े बहुत है वो साउथ टाइट है, वहीं जा रहा है माल, दिल्ली नहीं आ रही जी। बाबूजी आज से 4-5 महीने पहले एक छोटा सा अवलोकन हुआ था कि अक्टूबर में जो है प्याज कहीं ना कहीं जो है बहुत कम पड़ती नजर आएगी, तो ऐसा कुछ है? हाँ देख रहे हैं आप, अराइवल देख लीजिए कितनी है आज, बहुत कम रह गई है, 54 गाड़ी रह गई है जी। जिसमें आधी गाड़ी तो गवर्नमेंट की है जी, NCF की जी। अगर ये भी ना हो तो फिर माल ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा बाबूजी गवर्नमेंट की गाड़ियों की बात करें, नेफेड NCCF, उनका भाव क्या बनता नजर आ रहा है? NCF का गवर्नमेंट का जो भाव निकला है वो निकला है भाई आपका 1500 से लेकर के और 1600 रुपए जी। जो गवर्नमेंट की गाड़ी बिक रही है NCF की 15-16 रुपए बिक रही है। कोई एक आधी गाड़ी जो है वो 16.5 बिकती है, मतलब 15 से 17 रुपए आप समझो गवर्नमेंट का माल बिक रहा है, 15 से 17, जिसमें 1600 की रेंज ज्यादा है NCF की। बाकी MP की जो पोर्शन है भाई वो है 40 से 50 रुपए किलो। MP मार्केट टाइट है, 40 से 50 रुपए किलो खोला है MP। नासिक की जो पोर्शन है उसकी पोर्शन 1800 से 2000 रुपए है, पूना की पोर्शन भी 1800 से 2000 रुपए है। ये माल आप देख रहे हैं, ये मेरा 1800 रुपए बिचा है ये गाड़ी, जी। ये नासिक है जी।
ये 1800 रुपये गाड़ी बिकी है। और एमपी का जो बहुत एक बढ़िया लॉट था, सारा माल है सब टोटल एक पीस, वो 2000 रुपये बिका है। अच्छा जी। मतलब 40 से लेकर के 50 रुपए किलो की पोर्शन खुली है, अच्छे मालों की। अच्छा, काफी फर्क आ गया भाव हाँ में। डिफरेंस है, क्योंकि ऐसा है साउथ टाइट है और पीछे बहुत तेजी है। पीछे के हिसाब से आज भी पड़ता नहीं लग रहा है। अच्छा पीछे मार्केट फुल है जी। और जल्दी जी आ जाओ। बाकी बाबूजी राजस्थान की अगर बात करें तो क्या कुछ भाव बनता नजर आ रहा है? राजस्थान के भाव अच्छे हैं, मंडी खाली पड़ी है। राजस्थान के भाव 1400-1600 रुपए खुल रहे हैं, 1400 से 1600 रुपए, 1500-16 राजस्थान बिक रहा है। जैसे माल आ रहे हैं क्वालिटी का पता है। पूना की बात करें बाबूजी? पूना 1800 से 2000 रुपये बिक रहा है। सब माल 40 से लेके 50 रुपए किलो बिक रहे हैं, चाहे वो पूना के आ रहे हैं, चाहे वो नासिक से आ रहे हो, और चाहे वो एमपी से है। 1800 से 2000 रुपये पूना है, और अपना 1800 से 2000 रुपये नासिक बिक रहा है, और ये 1600, 1700, 1800, 2000 रुपये आपका एमपी की पोर्शन आज खुली है। 40 से 50 रुपये किलो अच्छे माल बिक रहे हैं, डिमांड अच्छी है जी। आवकें कैसी बनी रह सकती हैं अब? अभी आपके तो जब तक देखो, जब तक हमारे पास अलवर का लोड नहीं पड़ेगा दिल्ली में, तब तक भाव जो है थमना मुश्किल है जी। ऐसे आइडिया है। क्योंकि इसको रोकने के लिए आगे कोई आने वाली फसल तो होनी चाहिए ना भाई। अब एनसीसीएफ का पीछे स्टॉक में लगता है माल कम रह गया हमारा, ऐसा आइडिया है। 20% माल में हमारे ख्याल से बचा हुआ, नेवर्ट के हाथ में माल है अभी बस। तो बाकी इलेक्शन सामने है, और लेकिन माल की आमदनी नहीं है, क्योंकि नए पुराने माल का क्या पड़ गया है। इस समय कोल्हापुर कर्नाटक की आमदनी काफी होती थी मार्केट के अंदर, और इस समय 15-20 गाड़ी आती थी, वो एक गाड़ी भी नहीं आ रही है। तो साउथ उधर सब टाइट है, पीछे भी बहुत टाइट है मार्केट। तो अब नातेवाद जो है बिक्री भी खुल गई है, और भाव भी आप देख रहे हैं काफी अच्छा खुला है। इस समय स्टैंड है 40 से 50 रुपए किलो। जब यहाँ खुल रहा है तो फिर रिटेल में 60 रुपए किलो तो बिकेगा, पड़ता नहीं लगेगा ना वही जी। ये पूछे। धन्यवाद बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी फर्म पड़ती है भाई देशराज ट्रेडिंग कंपनी, शॉप नंबर A270, आजादपुर मंडी। मेरा नाम गोपाल है भाई, मेरा फोन नंबर है 9801 29 803, 9801 29 803, 98101 29803, 98101 29803। थैंक यू शर्मा जी, आप आए, आपने इतना योगदान हमें दिया, हम आपके आभारी हैं।